मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अब औद्योगिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मकसद है प्रदेश के कोने कोने में उद्योग खुले, संसाधनों का सदुपयोग हो, व्यापार व्यवसाय बढ़े, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो। इसके लिए साल 2025 को निवेश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। साल की शुरुआत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इससे पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुलाए जा रहे हैं। पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ और दूसरा जबलपुर में होने जा रहा है। सरकार की मंशा है कि हर अंचल में वहां की परिस्थितियों के अनुरूप उद्योग स्थापित हो। जबलपुर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कृषि, खाद्य एवं डेयरी, प्रसंस्करण, रक्षा, खनिज और टेक्सटाइल और टूरिज्म सेक्टर पर खास फोकस होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश के उद्योगपति से संवाद कर उन्हें महाकौशल में उद्योग लगाने का न्योता दिया। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों में विकास के नए पायदान तय किए। मध्य प्रदेश एक मजबूत इकोनॉमी वाला राज्य बनकर उभरा है, लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का उतना स्थान नहीं है जिसका वो हकदार है। इसी को देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कृषि के साथ उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही। अपने 15 महीने की सरकार में मैग्निफिसेंट एमपी नाम से निवेशक सम्मेलन बुलाने और औद्योगिक निवेश के बड़े दावे करने वाली कांग्रेस डॉक्टर मोहन यादव सरकार की निवेश नीति पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पिछले 2 दशक के दौरान हुए निवेशक सम्मेलनों में हुए करार और धरातल पर उतरे उद्योगों की जानकारी मांग रही है। इस तरह की जो उद्योग की इन्वेस्टमेंट समिट्स केवल जो है लोगों को खाना खिलाने पिलाने के लिए की जाती हैं, तो इससे परिणाम कुछ नहीं आएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में यही होता है। जिन दिवालिया कंपनियों को बुलाया गया है, उनमें से बहुत सारी कंपनियां पहले भी इस प्रदेश को लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दे चुकी हैं। तो क्या वो सतह पे आए? अभी बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप वहाँ पता तो कर लीजिए कि बीना में इतनी बड़ी रिफाइनरी आने के बाद मुश्किल से 600 लोग भी एम्प्लॉइज नहीं है उस फैक्ट्री में। झूठे सपने कब तक चलेंगे? मध्य प्रदेश विकास के मामले में देश के बढ़ते राज्यों में एक कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियों का कीर्तिमान हासिल किया है। मध्य प्रदेश की विकास दर भी देश में सबसे अधिक है। 2 दशक पहले मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, जो अब 24% के लगभग पहुँच गई है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने में लगी। देखना यह है कि वो अपने इस मकसद में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, जी हाँ, फिलहाल मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही सरकार का पूरा फोकस अब इस चीज पर है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाए। इसको लेकर आने वाला साल तो निवेश वर्ष के नाम ही कर दिया गया है, लेकिन उसके पहले हर क्षेत्र में प्रदेश के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की जा रही है। जबलपुर में भी 20 जुलाई को इसका आयोजन होने वाला है। जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फिलहाल मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उद्योगपति इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में रुचि दिखा रहे हैं उद्योग को स्थापित करने के लिए, और इसी को लेकर विकास की असमानता को दूर करने के लिए, अनुकूल माहौल देने के लिए उद्योगपतियों को अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, युवाओं के भविष्य का एक रास्ता इस पे तय होगा और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इसी को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उद्योगपति तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरता है और अब तक की जो समिट हुई है उसके नतीजे क्या निकले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, जान लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या हैं। डॉक्टर मोहन यादव के इन्वेस्ट मध्य प्रदेश से कितना आगे बढ़ेगा प्रदेश?
औद्योगिक विकास के लिए क्या है डॉक्टर मोहन सरकार का सॉलिड प्लान? भरपूर संसाधनों के बाद भी उद्योग के क्षेत्र में क्यों पीछे रह गया मध्य प्रदेश? मैग्निफिसेंट एमपी वाली कांग्रेस को क्यों उठा रही सरकार की निवेश नीति पर सवाल? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। भाजपा से प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि विकास की असमानता को दूर करना है, सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हो। जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी समिट को लेकर एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था और उसमें आगे कदम बढ़ाए जा रहे थे, उद्योग को कैसे स्थापित किया जाए, मध्य प्रदेश में विकास कैसे हो। अगर वो सही था तो फिर कांग्रेस को सरकार की ये पहल गलत क्यों लग रही है कि विकास की असमानता को दूर करने के लिए प्रदेश के हर एक शहर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है? देखिए प्रसिद्धा जी, आपने 15 महीने की कांग्रेस सरकार का उल्लेख किया, पर 18 साल में जो इनकी सरकार रही शिवराज सिंह की, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। हमेशा ये ढिंढोरा पीटते थे कि 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, परंतु धरातल पर क्यों नहीं उतरे वो? एक विधानसभा के उत्तर में ये कहा गया था कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, तो उसमें बताया 8,000 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। कितने लोगों को रोजगार मिला? 24,000 या 25,000 लोगों को रोजगार। विधानसभा के पटल का उत्तर है ये, पिछले साल का ही, हमारी कांग्रेस सरकार के बाद का, जब उसका प्रश्न पूछा था। तो यदि हम सिंसियर एफर्ट्स करें और ये भी देखेंगे यदि 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो वो धरातल पर क्यों नहीं आ पाए, उनमें क्या कठिनाई रही, और उन इन्वेस्टमेंट मीट को आयोजन करने में जो करोड़ों रुपया मध्य प्रदेश का खर्च हो गया, ये तो मुझे लगता है सिर्फ सेल्फ बूस्टिंग ही अभी तक समझ में आया। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमने 40% का अनुदान घोषित किया था कि जो चिन्हित क्षेत्र में या जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या पिछड़े जिले हैं वहां पर 40 कोई उद्योग लगाएगा तो 40% अनुदान दिया जाएगा, और लघु और मध्यम और बड़े उद्योग की परिभाषा भी बदली थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा सोच बहुत पॉजिटिव है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश को उद्योगों की आवश्यकता है, कृषि पर आधारित उद्योग आए, खनिज पर आधारित उद्योग आए, पर्यटन को भी एक सुनियोजित तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश पूरे देश का एक हृदय स्थल है जहां पर पर्यटन का इनफ्लो चारों दिशाओं से हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए वाहन की सुविधाएं चाहिए, रेल की कनेक्टिविटी चाहिए, हाईवेज का भी हमें 4 लेन हाईवेज का प्रपोजल, ऐसे स्थानों को जोड़ने के लिए जहां भी अच्छे स्थान में 4 वे का हाईवे बने हैं। देखिए पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है मध्य प्रदेश में, अपने आप पर्यटक आते हैं और उससे बड़ा विकास होता है, स्थानीय छोटे व्यवसाय चलते हैं, और हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन बहुत अच्छा है। पचमढ़ी और खजुराहो जैसे स्थान ऐसे हैं, भेड़ाघाट का जलप्रपात अभिनव है, अद्भुत है। ऐसी बहुत, सांची हमारे विदिशा के पास में सांची पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रमुख स्थान है जो बुद्धिस्ट का भी है और हमारे सनातन धर्म का भी केंद्र रहा है। वो ये ऐसी चीजें, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं प्रसिद्धा जी ये कहना चाहता हूं कि पहले 15 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए थे वो उद्योगपति क्यों नहीं आ पाए? क्या उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही, सुविधाएं नहीं मिल पाई, या बिजली की कमी के कारण वो नहीं आ पाए, समुचित उन्हें भूमि आवंटन नहीं हुआ, या क्या कारण रहा, उसकी भी चर्चा होना चाहिए। ये अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मीट करें, बाहर के लोग आए, स्थानीय एंटरप्रेन्योर भी उसमें शामिल हो, और जब तक स्थानीय उद्यमी उसमें शामिल नहीं होगा, बाहर का बड़ा उद्योगपति पर आशा लगाए हम ना बैठे। अभी हमने कहा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हमारे वीरा रिफाइनरी के पास आना था, जिसमें प्लास्टिक के जितनी भी डाउन स्ट्रीम हो सकती हैं वो सबका प्रावधान वहां पर था। वो पिछले 15-20 साल से यथावत है। रिफाइनरी चालू हो गई परंतु पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स नहीं आया आज तक। उसमें हजारों लोगों को, प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
अरे बता तो दो, जब उद्योग आएगा तो उसे सुविधा मिलेगी, उसे मैन पावर मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल मैन जवाब पावर ले मिलेगा, लेते इसका। तब आएंगे वहां पर। जवाब तो इनसे लेना ही चाहिए। ऐसे ही ब्रिजगोपाल। हम कृषि पर आधारित बहुत बातें करते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हर जगह आ सकते हैं। ठीक। इतना पानी जल संग्रह मध्य प्रदेश में है, नर्मदा, चंबल, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, नदी हैं कि कृषि पर आधारित, बेतवा नदी, कृषि पर आधारित इतने उद्योग मध्य प्रदेश में आ सकते हैं और उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलना ठीक चाहिए, है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। प्रशिता जी, ब्रिजगोपाल जी जवाब दे दीजिए कि अब तक जो एमओयू हुए उनका क्या हुआ, धरातल पर क्यों नहीं उतरे, क्या ऐसी समस्याएं आई कि क्या व्यवस्थाएं उन्हें मध्य प्रदेश में नहीं मिल पाई? देखिए प्रशिता जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय शर्मा जी को कि उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि अभी अचानक 15-20 सालों में मध्य प्रदेश में नर्मदा आ गई, मध्य प्रदेश में चंबल नदी आ गई, जल के स्रोत हो गए, प्राकृतिक संसाधन इन 15-20 वर्षों में आ गए। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इन 15-20 वर्षों में मध्य प्रदेश का पर्यटन तेजी से बढ़ा। खासतौर से जिक्र किया उन्होंने सांची का, मेरा भी जिला है, उनके आज डेस्टिनेशन वेडिंग तक के लिए वहां इवेंट हो रहे हैं। अगर तो आप समझिए कि किस तरह से मेरा मध्य प्रदेश बदल रहा है। और ये बदल क्यों रहा है? जिन काल की चर्चा कर रहे हैं आदरणीय प्रताप भानु जी, उस काल में औद्योगिक विकास दर नेगेटिव थी, माइनस में थी, जो आज 26.1% प्लस में है और लगभग देश में सर्वाधिक की स्थिति के बराबर है। दूसरा, जो कृषि विकास दर की बात कर रहे थे वो भी माइनस में थी, वो नेगेटिव थी। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में लाए और केवल पॉजिटिव में नहीं लाए, विश्व में सर्वाधिक प्रशिता जी, मैंने कृषि विकास दर की बात ही नहीं करी, कृषि पर आधारित उद्योगों की बात करी है। सुन लीजिए 23,000 करोड़ का आप अभी चाहे तो आंकड़े उठा ले, 23,100 करोड़ उठा ले, 23,100 करोड़ का था। आज मध्य प्रदेश 23,100 करोड़ तो अपनी केवल लाडली बहनों पे खर्च कर रहा है और मध्य प्रदेश का बजट 3,65,000 करोड़ बढ़ा है। यह सरकारों के प्रयास का नतीजा है। दूसरी बात, जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं मध्य प्रदेश की क्षमताओं पर, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं मध्य प्रदेश की युवाओं की क्षमता पर, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं मध्य प्रदेश के किसानों की क्षमता पर। और मैं फिर से कहता हूं, मध्य प्रदेश का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। मध्य प्रदेश में खाद्य विविधता है, हर जिले में एक अलग प्रोडक्ट है, उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश में औद्योगिक जो क्रांति आ रही है उसमें देखिए कहां से लीड हो रहा है कि यदि हम इंदौर सेक्टर की बात करते हैं तो वहां गारमेंट के लिए संभावना है। यदि हम ग्वालियर के लिए बात करते हैं तो वहां फर्नीचर पार्क बन रहा है, तो मेडिकल इक्विपमेंट पार्क वहां बन रहा है। और जिस जबलपुर में कल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है वो ऑलरेडी आपको जानकारी में होगा, वहां गन कैरेज फैक्ट्री है, वहां खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और वहां स्कोप है पर्याप्त मात्रा में सीमेंट के उद्योगों को विकसित करने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, जो डाइवर्सिफाई इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की, तो विकास को भी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र तक ये उद्योग पहुंचे और वहां की अर्थव्यवस्था बदले। और अर्थव्यवस्था क्यों बदली है, ये इसके दो कारण मैं फिर से बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बेहतरीन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, तीनों की उपलब्धता। और दूसरा, मध्य प्रदेश का बदला हुआ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। नहीं तो आपको मालूम है 2003 तक एक ओर का मध्य प्रदेश नक्सलियों से जूझ रहा था और एक तरफ का दस्युओं से जूझ रहा था, वो मध्य प्रदेश हमें मिला था। मगर आज मध्य प्रदेश शांति का टापू बना, देश और दुनिया के उद्योगपतियों के आकर्षण का केंद्र बना। वो प्रयास अलग दिखाई दे रहे हैं। तो बन रहा है, लेकिन धरातल पर कितने जो एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल पर कितने उतरे, कितने उद्योग स्थापित हुए, कितने रोजगार सृजित हुए? जी मैं बता देता हूँ, मैं वो भी बता देता हूँ। मंडीदीप का औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में वहां तक पहुंच गया है और अब्दुल्लागंज को क्रॉस करके मालनपुर का कांग्रेस के टाइम पर आया, पीथमपुर का कांग्रेस के टाइम पर आया, बता देता हूँ, देवास का कांग्रेस के टाइम पर आया। सर्वाधिक नहीं, आप मंडीदीप का श्रेय नहीं ले सकते, आप पीथमपुर का श्रेय नहीं ले सकते। बता देता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। अरे आप बताइए तो, आप बताइए कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में क्यों बंद है? आज एक हो गया है। आप बताइए टेलीफोन इंडस्ट्री जबलपुर में क्यों बंद है? बेहतर व्यवस्थाएं
कि क्या आज किया वहाँ आपकी कॉरिडोर सरकार बनना ने? है, 18 इंदौर और साल में उज्जैन के फैक्ट्रियां बीच बंद है सुपर जबलपुर कॉरिडोर में, बना है, बेरोजगार जिसमें लोग होके TCS घूम और रहे हैं। इन्फोसिस है। आप मैं फिर से झूठे कह रहा आंकड़े हूँ, दिए जा विनम्रता रहे के हैं। साथ सुन 15 लीजिए, लाख ये करोड़ के TCS MOU और में से इन्फोसिस कितने जो धरातल पे विश्व आए, स्तरीय इसका कंपनियां हैं, जवाब वो दीजिए आने का आप। कारण केवल लोया हमारी जी, सरकारें हैं आप और कौन उनका सी पट्टी पॉजिटिव पढ़ा रहे विजन हैं? है। मैं शर्मा जी आपसे आग्रहपूर्वक मंडीदीप कहता हूँ कांग्रेस की कि देन है, मध्य प्रदेश ठीक मालनपुर है, कांग्रेस की देन लोगों है, के लिए भी खुला है, देवास उसकी आजादी कांग्रेस की कुछ देन लोगों है। के लिए भी खुला आप है। देखिए पीथमपुर कांग्रेस की देन चलिए है। ठीक है, ये ठीक जो है। इंडस्ट्रियल प्रताप भानु जी एरिया आपका रुक है, करूंगी ये सब गौरव जी से। ठीक कांग्रेस है, की शांत सरकार रहिए पे दोनों। आए। भ्रष्टाचार कांग्रेस आप की इनका ठीक है, श्रेय रुक क्यों लेना जाइए चाहते गौरव जी हैं? से एक कांग्रेस की देन है, प्रतिक्रिया। इसमें हमने क्या किया है? इसमें जब कोई आप दो लोगों राय की नहीं है देन कि आप मध्य प्रदेश बीना की संसाधनों रिफाइनरी से कांग्रेस भरपूर लाई है। है, और ये NFL भी का कहा जा खाद सकता है कि कारखाना बीमारों कांग्रेस के की समय श्रेणी आया है, से बाहर BHEL निकलकर भोपाल कहीं ना कांग्रेस कहीं के समय विकास के आया। पथ पर आगे ये क्या बढ़ लेके रहा है। आए? ये लेकिन गिनाए तो सही ऐसे बड़े औद्योगिकीकरण के 5 क्षेत्र में कारखाने उतना गिना दे, ये विकास अब 5 तक मध्य प्रसिद्ध प्रदेश जी, का क्यों 5 नहीं हो कारखाने पाया, गिना दे। ये भी एक बड़ा सवाल है। गौरव जी देखिए, सरकारें जो वर्तमान है या पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन्होंने जो औद्योगिकीकरण किया या जो प्रदेश के विकास के लिए काम किया, वो कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, उस वातावरण के अनुरूप वो सरकारें काम कर रही थी, भले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ इन्वेस्टर समिट को इवेंट के तौर पर प्रसारित किया गया, जिसके बेहतर परिणाम आपको और हमको नहीं मिल पाए, इस देश को नहीं मिल पाए। और तब नहीं मिल पाए जब मध्य प्रदेश सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर और प्रचुर खनिज संपदा, वन संपदा के साथ पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है। उस समय की गलतियों का आकलन करना चाहिए, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, वो चाहे वर्तमान सरकार हो या विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल। और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों की बातों को भी सरकार गंभीरता के साथ सुने और उसे लागू करे। असल वजह है कि पूरे देश में अगर हम वातावरण को उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश ने तीर नहीं मान लिया है कि सिर्फ इकलौता राज्य रहा मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश सबसे तीव्र गति के साथ प्रगति कर गया और सबसे आगे। पूरे देश में जो विकास की धारा बनी है वो आर्थिक उदारीकरण के कारण बनी थी, और आर्थिक उदारीकरण के 3-4 दौर रहे 10-15 साल 20 साल के अंतर में, और जिसमें जो उस समय जो उपाय किए गए थे, उनके जो उपायों को लागू किया गया, उसके कुछ बेहतर परिणाम धीरे धीरे आते गए। ऐसा भी नहीं कि आर्थिक उदारीकरण आज किया और कल हम बहुत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। उसे भी इम्प्लीमेंटेशन होने में, उसे लागू होने में, उसे एग्जीक्यूट होने में समय लगता है। सरकारों को अपनी वो वास्तविकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं जो कल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, एक बेहतर प्रयास मान रहा हूं, और इसलिए मान रहा हूं कि इस बार उसे इस तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर क्षेत्र की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं या उल्लेखनीय भूमिका निभाई जा सकती है, उन उत्पादों को शामिल किया जाए। हालांकि ये कांग्रेस शासनकाल में भी कमलनाथ की सरकार थी, उस समय भी इस तरीके के क्लस्टर बनाकर काम करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सरकार लंबे समय नहीं रही। उसके बाद कोविड आ गया, जिसके कारण फिर आर्थिक गति धीमी पड़ गई। अब वापस अगर एक शुरुआत हो रही है तो इसे बेहतर शुरुआत मानता हूं, और इस बात के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग विपक्ष की आवाज को प्रॉपर तरीके से सुने, उसे स्वीकार करें, और विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो प्रमुख लोग हैं, वो सरकार के काम को सराहनीय योगदान प्रदान करें, जिससे पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने की दिशा में काम होता है। प्रताप भानु जी, इससे तो इनकार नहीं कर सकती ना कांग्रेस की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक अच्छी पहल है विकास की असमानता को दूर करने की, क्षेत्रवार जो प्रमुख चीजें हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो संसाधन है उनको उभारने की, उद्योगपतियों तक पहुंचाने की, कि जो समस्याओं की बात की जाती है, भूमि की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या रॉ मटेरियल की बात हो, तो ऐसी समस्याएं नहीं है अब मध्य प्रदेश में। प्रसीता जी, जो गौरव चतुर्वेदी जी ने कही बात, यदि कोई सिंसियरली इस काम को जुटे करने के लिए, तो इतना स्कोप है मध्य प्रदेश में कि अच्छे अच्छे बड़े उद्योग, जिनमें रोजगार उन्मुख उद्योग यहाँ आ सकते हैं और आना चाहिए। पर अब सवाल यह है, जब हम इनसे पूछते हैं कि 15 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था, उसका से 8,000 करोड़ के ही उद्योग क्यों आए, उसका कोई जवाब नहीं देंगे लोया जी। फिर हमने इनसे पूछा कि जब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बीना में मंजूर हुआ था,
करीब 1 लाख करोड़ की लागत का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और उसमें इतने हजारों लोगों को, जो उनके प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, आज 20 साल हो गए उस रिफाइनरी को आए हुए, वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कहीं अता पता नहीं है। जबलपुर की हैवी व्हीकल फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, वो तो हमारा बहुत ही प्रतिष्ठा का उद्योग था जबलपुर का। टेलीफोन इंडस्ट्री वहां की जो थी उसमें भी रोजगार मिला हुआ था, महिलाएं उसमें रोजगार करती थी, वो बंद पड़ी हुई है। उसके लिए ब्लूप्रिंट क्या है सरकार के पास होना चाहिए। अब हम देखें, भोपाल में इतना बड़ा BHEL कारखाना कांग्रेस के टाइम पर आया, पर जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी उस समय भोपाल में IT पार्क मंजूर हुआ था और उसमें कम से कम 10,000 लोगों का रोजगार सृजन होता। आज तक उस IT पार्क की भूमि आवंटन होने के बाद केंद्र सरकार की योजना थी, आप देखेंगे मिल जाएंगे पूरी जानकारी आपको। लोहिया जी को ना हो तो वो मेरे से ले ले, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा उनको। IT पार्क में आज जो लोग बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूना जा रहे हैं, मद्रास तक जा रहे हैं, उन्हें वहीं नौकरी मिलती। IT पार्क अभी तक भोपाल में क्यों नहीं आया? आप मंडीदीप की बात करते हो, पीथमपुर की बात करते हो, मालन, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, उन पे आप रोटियां नहीं सेक सकते। लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने हमें बीमारू प्रदेश दिया था, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा था मध्य प्रदेश, जिसको हमने विकास के पथ पर या उस पर ले जाने का काम किया, उन समस्या से बाहर निकालने का काम किया है। बाहर तो ये भावना से, बातों से नहीं निकलती, कोई चीज बाहर करके दिखाना पड़ता है। आज इतने सबसे ज्यादा बेरोजगार 50 लाख नौजवान मध्य प्रदेश में है, रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड कितने होंगे? इतने ही अनरजिस्टर्ड होंगे। इसका हिसाब तो जरा देख तो ले आंख खोलकर। और ये कहते हैं कि हम क्यों इन्हें सहयोग नहीं करते, जब इन्होंने कथनी करनी में फर्क है। पूरी घोषणाएं, हम 20 साल का चिट्ठा तो रख दिया इनके सामने, और 20 साल में यदि ये IT पार्क नहीं ला पाए भोपाल में, यदि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स नहीं ला पाए, यदि बंद उद्योगों को चालू नहीं कर पाए, तो ये कहते हैं बीमारू राज। तो बीमारू राज तो इन्हें कर दिया अब मध्य प्रदेश को। और इतनी ढींगे करते हैं बीमारू राज को करने के लिए। सबको विश्वास में लेकर चलना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को। और जो रिजोल्यूशन विधानसभा में पास हो, या जो कांग्रेस के टाइम पर अच्छी रोजगार उन्मुख नीतियां या इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाली योजनाएं हैं, उनका पालन करो। आप उनको द्वेष भावना से क्यों देखते हो? हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के लिए काम करें। राजनीतिक नजरिया मत करिए, खुद की इमेज बूस्टिंग के लिए झूठे MOU साइन मत करिए। 15 लाख करोड़ का हिसाब तो ठीक है, जवाब ले लेते प्रताप बानू जी। ठीक है लोहिया जी, देखिए 3 बातें अलग अलग बताऊं। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो IT पार्क की बार बार बात कर रहे हैं, जितने पार्क की आप चर्चा कर रहे हैं उतना तो मध्य प्रदेश में उससे कई गुना ज्यादा आ गया। जो 8,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो 13,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट तो मध्य प्रदेश में अकेले TCS का। जी, और मैं फिर से कहता हूं, क्या ये फिगर झूठ बोल रहे हैं कि 2003 तक जिस मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, जिस मध्य प्रदेश को अंधकार में डुबा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिस मध्य प्रदेश में पानी नहीं था, रोजगार तो क्या, उद्योग तो क्या, उद्योगपति मध्य प्रदेश आने तैयार नहीं थे। परंतु आपके नेता और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कहते थे कि चुनाव काम करने से थोड़ी मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, परंतु हमें मालूम है तो काम करने से जीते जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के जो कृषि की प्रधानता है उसको हम किस तरह बेहतरी से पहुंचा सकते हैं। और आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश के कृषि के निर्यात में 147 देशों तक हमारी पहुंच है, तब हम और आप बात कर रहे हैं। और जब इसकी बात हो रही है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है कि डाइवर्सिफाई हम इसे करेंगे, तब ये भी तय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की निर्यात नीति क्या हो, मध्य प्रदेश की उद्योग नीति क्या हो। और एक प्रश्न अभी गौरव जी ने उठाया था कि इवेंट की बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं गौरव जी, जो उद्योगपति हैं, जो वो उस तरह के लोग हैं, वो जहां उपस्थित रहते हैं वो इवेंट अपने आप से स्वतः हो जाता है। अभी आपने विवाह समारोह में भी देखा है। देखिए, इवेंट करना और इवेंट के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना, यदि ये आपको गलत लगता है तो भी ये सही है, क्योंकि इससे ही हमने मध्य प्रदेश की विकास की नई इबारत लिखी है। और एक बात और कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश की माइनस की अगर 26% में पहुंची है तो वो प्रयास किसके हैं? यदि मध्य प्रदेश में कृषि की लचर व्यवस्था थी, आज बेहतर है, तो किसके राज्य में हुई?
और किस तरह हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, पानी की उपलब्धता बढ़ाई। और जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं उसके और आगे हम निकल चुके हैं। अब तो हम एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, और उनके साथ नए औद्योगिक क्षेत्र। केवल इससे कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने बनाया था। जो पीथमपुर का आपने जिक्र किया था, एक छोटा सा जिक्र कर दूं। पीथमपुर में राम शरण जोशी जी नव दुनिया के पत्रकार थे, उन्होंने एक आलेख लिखा था पीथमपुर के उद्घाटन के 10 वर्ष बाद, जब काइनेटिक इंजीनियरिंग का उद्घाटन हुआ था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका हेडिंग था, मैंने ताली क्यों बजाई थी, क्योंकि अर्जुन सिंह ने वहां घोषणा की थी कि हम इसे एशिया का डेट्राइट बना देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, वहां 1 इंच भूमि पर सड़कें नहीं बनाई, वहां पानी उपलब्ध नहीं, वहां बिजली नहीं, केवल घोषणाएं कि हम डेट्राइट बना देंगे। कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घोषणा कर देते थे कि हम इसको शंघाई बना देंगे। हमने घोषणाएं नहीं की, हमने काम किया है और आज इंदौर को विश्व स्तरीय शहर बनाया है। केवल क्योटो बनाने की घोषणा कौन ने करी थी? बनारस को क्योटो बना देंगे। और जो सबसे बड़ा है आईटी इंडस्ट्री, उसे पहुंचाने का भी काम किया है। और जो आने वाला समय है वो मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास का समय है। वो आखिरी प्रतिक्रिया गौरव जी, समय की कमी है, जल्दी से कि जो प्रदेश को लेकर सरकार के कदम है औद्योगिक क्षेत्र में, ये कितनी बड़ी उड़ान मध्य प्रदेश को दे पाएंगे? गौरव जी। नहीं, एक बेहतर कदम है। अब सवाल इस बात का है कि श्रेय और आलोचना की बजाय भाजपा और कांग्रेस को मिलकर काम करना चाहिए। और जो आप कोस रहे हैं एक दूसरे को बैठ करके, उसे कोसना बंद करें और एक बेहतर पॉजिटिव दिशा में काम करते हुए मध्य प्रदेश को नए स्तर पर लेकर जाए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में सरकार का फोकस है और इसको लेकर आगे कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। पूरा साल ही इसके नाम कर दिया गया है, लेकिन सियासत से इतर होकर विकास को लेकर, प्रदेश के औद्योगिकीकरण को लेकर, रोजगार के सृजन को लेकर साथ काम करना होगा। और जिस तरह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल सरकार ने की है विकास की असमानता को दूर करने के लिए, ये कितना सफल हो पाएगी आगे जाके, ये देखने वाली बात होगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।